अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज की स्पीड न्यूज़। आखिरकार रांची में स्टूडेंट्स के एहतजाज के सामने झारखंड हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा। मुजाहिरीन के मुतालिबात को पूरा करते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत ने JPSC JSS इम्तिहानात की मनसूखी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 2014 से अब तक पेश आए इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों की जांच के भी अहकामात जारी कर दिए। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने मुजाहिरीन के मुतालिबात की यकसोई में ये ऐलान किया है। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर मुजाहिरीन से रास्त मुलाकात की। हेमंत सोरेन को तजवीज़ भी पेश की थी। झारखंड में JPSC JSS इम्तिहानात की मनसूखी के ऐलान के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स ने नारे लगाए और जीत का जश्न भी मनाया। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन ने नाचते हुए अपनी जीत का जश्न मनाया। बीजेपी और अमित शाह पर रास्त लफ्जी हमला करते हुए AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा MLA बना तो उस वक्त अमित शाह बच्चे थे और आज अमित शाह हमें हुब्बुल वतनी सिखा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी लीडरों या उनके आबा अजदाद ने जंगी आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी को हुब्बुल वतनी का दर्स देने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वेट लिफ्टर से मुलाकात की। मज़कूरा वेट लिफ्टर्स ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मुल्क का नाम रोशन करने वाले तमाम खिलाड़ियों को राहुल गांधी ने मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने हस्बे रिवायत कैंप ऑफिस में जनता दर्शन प्रोग्राम में शरीक होकर अवामी शिकायत सुनी और मुतालिका अहदेदारों को मौसर अंदाज में अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत भी दी। सिविल सोसाइटी के एक वफद ने अदाकार और समाजी जहदकार प्रकाश राज की क़ियादत में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार से मुलाकात करके SIR से मुताल्लिक़ गैर कानूनी तसादात का मसला उठाया। प्रकाश राज ने मुलाकात के बाद कहा कि शहरियों के हुकूक़ के लिए वो अपनी जिद्दोजहद का जारी रखेंगे। कांग्रेस के यूथ विंग इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम इम्तिहानात के लिए सिर्फ ₹1 फ़ीस मुकर्रर करने की मांग की। मरकज़ी और रियासती हुकूमत से उदय भानु ने इम्तिहानात के लिए सिर्फ ₹1 फ़ीस की सहूलत फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ के पाड़ा में जयप्रकाश नारायण सुविद्या विद्यालय की तौलेबात बारिश के बावजूद सुबह 6 बजे से सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं। मज़कूरा तौलेबात की मांग स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी है। एहतजाज कर रही तौलेबात का इल्ज़ाम है कि मज़कूरा स्कूल में असातिज़ा की क़िल्लत है, नाक़िस ग़िज़ा और बीमार पड़ने पर बरवक्त इलाज नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा एहतजाज कर रही तौलेबात ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार हुक्काम ठोस इक़दाम नहीं उठा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी लीडर और बिहार के बंकीपुर से मुंतखब रुकन असम्बली प्रशांत किशोर ने बिहार असम्बली रुकन के तौर पर हलफ लिया। स्पीकर बिहार असम्बली ने प्रशांत किशोर को हलफ दिलाया। बिहार असम्बली में जन स्वराज पार्टी के पहले रुकन असम्बली की हैसियत से प्रशांत किशोर दाखिल होंगे। ज़हनी नक्सल पर सवाल खड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के नौजवानों को ज़हनी नक्सल करार दे रहे हैं। क्या जेनज़ी जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो ज़हनी नक्सल है? क्या छोटे बच्चे जो स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की मांग पर एहतजाज कर रहे हैं वो ज़हनी नक्सल है? या भारतीय झगड़ा पार्टी जो तनाज़ात को हवा देती है वो ज़हनी नक्सल है? आसाम में सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात के लिए आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह नेपाली खुंडी गांव पहुंचे और मुतासरा खानदानों से उनके नुकसानात और मसाइल के बारे में मालूमात हासिल किए। आसाम की अवाम के लिए मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े होने के अज़म का भी संजय सिंह ने इजहार किया। बिहार के बेगूसराय में जहां पर बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत NDA की डबल इंजन हुकूमत है, वहां पर कांवड़ियों के साथ पुलिस की ज़्यादती का एक वीडियो मंजरे आम पर आया है। बिहार के बेगूसराय के इस वीडियो में कांवड़ियों पर पुलिस लाठीचार्ज साफ तौर पर से देखा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में नौ तामीर एक्सप्रेसवे और नई सड़कें बारिश के बाद मुनहदम हो जाने के वाक़यात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे मुनहदम हो गया है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा एक्सप्रेसवे की तामीर में 36,000 करोड़ की लागत लगी है। मुल्क के बड़े सरमायाकार अडानी की इसमें 80% की हिस्सेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों 29 अप्रैल को इसका इफ्तिताह अंजाम पाया था। बिहार के गोपालगंज में एक इमाम साहब को चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफीक को चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। रात के वक्त कत्ल की ये वारदात पेश आई। नमाज फजर के लिए जब मुसल्ली मस्जिद में आए तो मस्जिद में इमाम साहब की खून में लथपथ नाश मुसल्लियों को दिखाई दी। एसपी गोपालगंज ने मामले की जांच के लिए एसआईटी की तश्कील दी है। फॉरेंसिक टीम ने मुकामे वाक़ये से शवाहिद इकट्ठे भी किए। पुलिस कातिलों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ यात्रियों को ले जाने वाली एक डीसीएम गाड़ी में आग लग गई। कांवड़ यात्रा के दौरान डीसीएम में लगे डीजे बड़े आवाज़ से बज रहा था। अचानक एक्सप्रेस में धुआं उठने लगा। बताया जा रहा है कि जनरेटर ज़्यादा गर्म हो जाने के सबब डीजे सेट में आग लग गई। कोई जानी नुकसान इस वाक़ये में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया। उस वाक़ये में एक कैब में आग लग गई। आग के शोलों की शिद्दत के सबब कैब के शीशे भी झुकना शुरू हो गए। आग लगने के साथ ही ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से दूर हट गया। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।